दरअसल इस वक्त इलेक्शन का वक्त करीब है और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात का डर और खौफ है कि मुसलमानों के मुद्दों और उनके मसाइल के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हिंदू वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा। इस डर और खौफ की वजह ये कहेंगे कि ये मुसलमान जो आया है मैदान में ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आया, अपनी दुनिया बनाने नहीं आया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आया। तो ये कांग्रेस भी आएगी, समाजवादी भी आएगी, बीजेपी भी आएगी, हर सुन्नी मुसलमान के साथ में सेकुलर हिंदू भी आएगा। कोई ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में आग लगे। जब आग लगेगी तो पड़ोसी का घर भी जलेगा, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान का घर जलेगा। वसीम रिजवी के मुद्दे पर राजनीतिक दल हिंदू वोट खिसक जाने के डर से राजनीतिक दल मुसलमानों के साथ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली व जमीर अहमद की रिपोर्ट। भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त वाला शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने फिर एक बार देश में नफरत घोलने की नीयत से एक किताब मोहम्मद के नाम से लिखी है, जिस पर वसीम रिजवी का विरोध देश में ही नहीं विदेशों में भी किया जा रहा है। वहीं वसीम रिजवी को भाजपा सरकार का भरपूर संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण देशभर का पुलिस प्रशासन वसीम रिजवी के प्रति मौन साधे हुए है। वसीम रिजवी के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे देशभर में दर्ज होने के बावजूद देश का पुलिस प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं ला रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार के संरक्षण के कारण ही पुलिस प्रशासन वसीम रिजवी को बचाने के चक्कर में मौन साधे हुए है। आज यूपी के जिला बरेली के एक शादी हाल में रजा एकेडमी के बैनर तले दरगाह आला हजरत के बुजुर्ग मन्नान रजा खान की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के मौलवी शामिल हुए और सब ने एक ही सुर में वसीम रिजवी को सजा देने की मांग की। वहीं पर मन्नान रजा खान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप जी को हम फांसी दिलवा दें, ये तो हमारी एक जीत होगी, नहीं तो खुद मरेगा जलेगा। खुद उसने पैगाम दे दिया कि अब हमें किसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान, चाहे सुन्नी का कब्रिस्तान हो या शियाओं का कब्रिस्तान में उसमें जगह मिलने वाली नहीं। उसने खुद अपना अंजाम बयान कर दिया कि हम इन जहन्नमियों के साथ जलने को लिए तैयार हैं और कोई पंडित उसका आग लगाएगा। सरकार पसीजी नहीं, ना पसीजे। हिटलर भी मर गया, बहुत से चंगेज खा खत्म हो गए, ये भी तबाह बर्बाद होंगे। ये हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत है। जब हम सही मुसलमान होंगे, सरकार पर मरेंगे तो ये भी मरेंगे। जब ये मरेंगे तो कुछ हुकूमत बदलेगी, सोचेगी। चाहे ऐसी देखो किसानों ने किस तरह से इनका नाक में दम करने के बाद कानून को इनको वापस करना पड़ा। कानून ये किसानों से डर गए। मुसलमान इतना करोड़ होते हुए आज एक बात भी ना मनवा सके, ये मुसलमानों के लिए डूब बनने की बात। जहाँ हजरत आपने बात करी किसानों की, तो किसानों के साथ कांग्रेस, समाजवादी और अन्य पार्टियां भी आई। कमजोरी है कि नहीं आ रही है, ये जब हमें देखेंगे हम मजबूत हैं तो हमारा सहारा लेंगी। हाँ, हमारे लिए कहेंगी, ये कहेंगे कि ये मुसलमान जो आया है मैदान में ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आया, अपनी दुनिया बनाने नहीं आया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आया। तो ये कांग्रेस भी आएगी, समाजवादी भी आएगी, बीजेपी भी आएगी, हर सुन्नी मुसलमान के साथ में सेकुलर हिंदू भी आएगा। कोई ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में आग लगे। जब आग लगेगी तो पड़ोसी का घर भी जलेगा, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान का घर। हुजूर की गुस्ताखी है तो हमें जीने का क्या हक बनता है? ये सर हमारा गर्दनों पर है, ये कैसे है? ये हुजूर की बरकत है कि हमें ज़मीन और आसमान उनकी वजह से मिला। अगर हुजूर ना होते, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, ये सब अहमद रजा का फरमान। तो उन्होंने बताया हुजूर अगर नहीं तो कुछ नहीं। आज हुजूर पर गालियाँ दे और हमारा सर सलामत हो, ये कैसी बात है? बरेली का मुसलमान निकलेगा, बम्बई से आया मुसलमान तो वो भी सुन्नी है, हम निकलेंगे तो सुन्नी है। ये जब सुन्नी निकलेंगे तो कांग्रेस भी सर झुकाएगी, सब हमारे सामने पैर पे पड़ेंगे। इन्हें वोट के मोहताज हैं, हम इनके मोहताज नहीं। कुरान पाक की 26 आयतों पर इतराज़ किया और उसके बाद उसकी जुर्रत और हिम्मत यहाँ तक हुई कि उसने हुजूर की गुस्ताखी पर पूरी एक किताब लिख दी और जिसके 19 उसने बाप बांधे हैं और उसने ऐसी सख्त तौहीन की गई है कि आज तक ऐसी तौहीन मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं की। बल्कि शैतानी वर्सेस जो किताब
सलमान रुश्दी ने लिखी थी, उस किताब से भी ज़्यादा ख़तरनाक इसकी किताब है। जिस तरीके से उसकी किताब पर पाबंदी लगी थी, इसी तरीके से हम मुसलमानान हिंद का मुतालबा है, रज़ा एकेडमी का मुतालबा है कि वसीम रिजवी की किताब पर पाबंदी लगे और उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको सज़ा दी जाए। आज जो कार्यक्रम रखा है ये किस मकसद से रखा गया? आज का जो प्रोग्राम हज़रत मन्नानी मियाँ साहब की सदारत में ये प्रोग्राम हुआ और इसका मकसद ये है कि लोगों को बावर कराया जाए, बताया जाए कि वसीम रिजवी जिसने माज़अल्लाह हुजूर की शान में तौहीन किया है, हर मुसलमान उससे नाराज़ है और तमाम मसाजिद से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी, हर खानकाह से आवाज़ उठेगी और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पिछले काफ़ी समय से मुसलमान समाज उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या अब आप उम्मीद करते हैं कि आवाज़ उठा के कार्रवाई ले लेंगे? हम रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं, मालिक पर जब हमला होगा कुत्ते भूकेंगे, लिहाजा हम भूखते रहेंगे और आज उसके आकाओं की हुकूमत है, इसलिए महफूज है। जब भी इनकी हुकूमत जाएगी उस पर कानूनी शिकंजा जो है कसा जाएगा। जैसा कि किसानों का मामला था, किसानों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां आई थी, आपके साथ राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं आई? देखिए, इन लोगों का बिल्कुल खालिस मजहबी मामला है और इस मामले को हम लेके चलेंगे और अगर मुसलमान खुद मुत्तहिद हो गया तो हमको इंशाअल्लाह। आज का प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से था और इसका जो ख़ास मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ गुस्ताख़ रसूल मलऊन मुर्तद वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से आज के इस इजलास ने और उलमाए किराम ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि वसीम रिजवी को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। चूँकि गुस्ताख़ रसूल है वो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, मगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बहुत लंबे समय से वसीम रिजवी का विरोध करते चले आ रहे हैं और जगह जगह कर रही पूरे देश भर में और 20 हज़ारों मुकदमे भी दर्ज हुए। अभी तक हुकूमत ने आपकी बात को नहीं सुना है, तो क्या आज के कार्यक्रम से आपको लगता है कि हुकूमत आपकी बात को सुनेगी? हुकूमत की उसको पुष्पनाही हासिल है और वो हुकूमत की सरपरस्ती में ही ये तमाम खुराफात बकवास कर रहा है। इस वजह से मुसलमानों की तमाम जद्दोजहद और तमाम कोशिशें रायगा जा रही हैं, मगर आज के इस इजलास से हम पुरुम्मीद हैं और हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, संवैधानिक अधिकार हैं, उसके तहत हमें उम्मीद है कि वसीम रिजवी को हुकूमत कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी। देश की काफ़ी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ आई और आपके तो मज़हब पर उंगली उठाई है उसने, और आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है और मुस्लिम वोट मांगती है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी कि कृषि कानून के तहत तमाम किसान लामबंद हुए और उन्होंने मुत्तहिदा महाज बनाया, उसके तहत धरना प्रदर्शन किया और हुकूमत को मजबूर कर दिया कि कानून वापस लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे लिए एक मिसाल है और हमारे लिए ये किसान एक सबक भी हैं कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और मुत्तहिद होकर के 3 तलाक़ का जो कानून है और वसीम रिजवी का मुद्दा, इन तमाम मामलात को लेकर के मुसलमान जमहूरी निज़ाम के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत वह एहतजाज करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर 30 करोड़ मुसलमान एक साथ सड़कों पर अगर बैठ गए तो ये कानून वापस लिया जाएगा और इस खबीस मलून मरदूद को जेल की सलाखों को भेजा जाएगा। हमले कर रहा है वसीम रिजवी और आपके साथ राजनीतिक पार्टियां नहीं आ रही, ऐसी क्या वजह है जो आपके साथ राजनीतिक पार्टी नहीं आ रही? दरअसल इस वक्त इलेक्शन का वक्त करीब है और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात का डर और खौफ है कि मुसलमानों के मुद्दों और उनके मसाइल के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हिंदू वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा। इस डर और खौफ की वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पा रही है। क्या मुसलमान उन पार्टियों से किनारा करेगा जो आपके साथ नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के वोट के कंधों पर सवार होकर के
वो बरसरी इक़्तिदार पहुँचते हैं, कुर्सियों पर पहुँचते हैं, तो उनको चाहिए कि वो या तो मुसलमानों का साथ दें, वरना स्पष्टीकरण करें, और नहीं तो मुसलमानों को भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करना होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी जब उसने 26 आयतों को चैलेंज किया था कुरान पाक की, वो जब ही उस बात से ही इस्लाम से खारिज हो चुका है। चाहे शिया धर्मगुरु हों, चाहे सुन्नी धर्मगुरु, सब ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किए और कोर्ट से भी उसको मुँह की खानी पड़ी। और अब उसने फिर ये गलत हरकत की है जो कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो इससे साफ़ होता है कि वो मुसलमान तो एक है नहीं, एक तरीके से इस्लाम से खारिज हो चुका है। और ये सब जो वो कह रहा है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ये सरकार और हुकूमत की शय पर और उनके पीछे से सपोर्ट पर ये सब बातें कर रहा है।